दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी। जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं आपके बेटे की ज्यादतियों को क्यों बर्दाश्त करूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूरे 2 साल बाद मयंक अपनी माँ पापा के साथ मेरे घर समझौते के लिए आए हैं। मेरे पापा मम्मी मुझे आवाज दे रहे हैं, नव्या आ जाओ बेटा। मैं सजे संतुलित कदमों से 3 साल की बेटी तन्वी को गोद में लिए कमरे में गई। सास ससुर को संस्कार वंश प्रणाम किया। मयंक को अनदेखा कर बैठ गई। तन्वी अब अपरिचित चेहरे देख मुझसे चिपक कर बैठ गई। मेरे तलाक के नोटिस के मिलने के बाद ये लोग समझौते के लिए मेरे घर आए थे। मोटी रकम कमाने वाली और बेटे का नखरा उठाने वाली बहू बहुत तलाश के बाद भी अभी तक नहीं मिल पाई थी। मम्मी पापा ने तो साफ मना कर दिया था, पर मैंने उन्हें समझाया। आने दीजिए उन्हें। सास ससुर तन्वी को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे थे। तन्वी रोने लगी थी, इसलिए मम्मी उसे लेकर चली गई। मैंने कहा, बोलिए क्यों मिलना चाहते थे आप सभी मुझसे। 3 साल के बाद मेरी याद कैसे आई। सास ससुर दोनों एक साथ बोल उठे, तुम मयंक को माफ कर दो। तन्वी को भी कदम कदम पर पिता की जरूरत पड़ेगी। तुम अभी नहीं समझ रही हो नव्या, तुम्हारे माता पिता कब तक तुम्हारा साथ देंगे। पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है पत्नी को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। मैंने संतुलित नरम पर दृढ़ स्वर में कहा, माफ कीजिएगा, अब हम साथ नहीं रह सकते। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं। मम्मी भी तन्वी को सुलाकर आ गई थी। मयंक की माँ मम्मी की तरफ मुखातिब हुई, आप औरत हो, माँ हो, नव्या को समझाओ। और अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। मैं फट पड़ी। शादी के बाद के ये 6 साल मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती हूँ। और आप कह रही हैं इसे समझाओ। कैसी औरत है आप जो किसी औरत के दर्द को महसूस नहीं कर पा रही है। मैं भी इंजीनियर हूँ, आपके बेटे से ज्यादा कमाती हूँ। घर संभालना। मयंक को कुक के हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो नाश्ता खाना भी ऑफिस जाने से पहले बनाती थी। थकी हारी जब ऑफिस से लौटती तो मन करता कोई गरम कॉफी या चाय पिला दे, पर खुद 2 कप चाय बनाकर लाती, फिर खाने की तैयारी करती। उसमें भी मयंक की शिकायतें कम होने का नाम नहीं लेती। सब्जी में स्वाद नहीं है तो दाल पतला है, कभी कुछ कमी कभी कुछ कमी निकालते रहते। चादर पर सलवटें दिख रही हैं। कितनी फूड बीवी हो तुम। अरे मेरे कपड़े नहीं निकाले अभी तक, तौलिया भी बाथरूम में नहीं रखा है। ऑफिस में कभी कभी मीटिंग के लिए या किसी कारण से थोड़ी देर तक रुकना पड़ता तो मयंक सब जानते हुए भी बहुत चिल्लाते। ऑफिस से आने का मन नहीं करता भी कैसे। इतने रंगीन हसीन माहौल से आने का गलत आरोप भी लगाते हैं। इसी बीच मेरी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने माँ बनने की पुष्टि की। मैंने मयंक से कहा, जॉब छोड़ देती हूँ, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरी जॉब मिल ही जाएगी। सुनते ही मयंक चिल्लाने लगे, अभी पैसे की जरूरत है, बच्चा गिरवा लो। मैंने साफ इनकार कर दिया। आपके पास फोन करते तो आप समझाती थी, औकात में रखो, नहीं तो नौकर कर रही है।
नौकरी कर रही है, बाद में तुम्हें औकात में रखेगी। अभी नहीं दबा के रखोगे तब पूरी जिंदगी दब के रहना पड़ेगा। दाढ़ी बनाते वक्त मयंक स्पीकर पर फोन करके बात कर रहे थे और मैं अचानक से बाथरूम के पास गई तो आप दोनों को बातें सुनी। आप भी औरत है, मुझे आपसे ये जानना है। आपके बेटे के बराबर कमा रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, क्या आपको अपने बेटे को ये नहीं समझाना चाहिए कि नव्या का हाथ बटाओ, घर के कामों में उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। उसी वक्त ये समझाया होता तो ये नौबत नहीं आती। मयंक अब कभी कभी हाथ भी उठाने लगे थे। पति पत्नी पर हाथ उठाता है तो शरीर पर कम, मन, आत्मा और दिल पर बहुत गहरी चोट लगती है। ऐसे ही एक दिन मम्मी का फोन आया और मैं रो पड़ी। मम्मी से मैंने अपनी अब तक की व्यथा सुना दी। मम्मी फोन काट दी। मैं हताश हो गई, शायद मम्मी भी मुझे गलत समझ रही है। थोड़ी देर में मोबाइल पर मैसेज आया, फ्लाइट का टिकट, और मैं मयंक को बिना बताए ऑफिस में इन्फॉर्म कर वापस मम्मी पापा के पास आ गई। मम्मी पापा ने मुझे छोटे बच्चे सा संभाला क्योंकि मैं टूट चुकी थी। मम्मी बोली, बेटा अब वो समय गया जब बेटी को विदा करते समय माताएं कहती थी डोली से जा रही हो, और नहीं, एक हद तक पति और ससुराल वालों को बर्दाश्त करो, पर बिना गलती का घूट कर जीना। ये बीते दिनों की बात हो गई। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ खड़े हैं जीवन संग्राम में, और देखिए 6 महीने से फिर से नौकरी कर रही हूँ। तन्वी प्ले स्कूल जाने लगी है और आज मैं दृढ़ता से ये कह सकती हूँ, जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं मयंक की ज्यादतियों को क्यों बर्दाश्त करूं। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी, आप जा सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर कमरे से बाहर आ गई।